हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक बीटीयू का सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर सॉल्व। और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% फिर से पूछे जाएंगे। अगर आप सच में पास ही नहीं बल्कि टॉप करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज का सेशन आपका गेम बदल सकता है। यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा बल्कि आपको बताऊँगा कैसे सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पहचान कर तुरंत सॉल्व करें। याद रखो, पेपर टफ नहीं होता, तैयारी वीक होती है। और आज के बाद आपकी तैयारी स्ट्रांग होने वाली है। कदम कदम पर मुश्किलें होंगी, ये तय है, पर जो रुक गया वो खत्म है और जो लड़ता रहा वही सफल है। तो डरना बिल्कुल मत, ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए और वो स्किल मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक आते आते आपको लगेगा कि ये तो पेपर सच में आसान था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पेपर को। बहुत ही इत्मीनान से इसको देखना है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है। ठीक है, जो पेपर है हमारा वो बीटीईयूपी का है, पॉलिटेक्निक का। ठीक है, वैसे ये सभी उसमें ये पूछा जाएगा, हर स्टेट का पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन आई माइनस आई वन का मान क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिटरमिनेंट, तो 1 माइनस माइनस से प्लस और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आई स्क्वायर। हम जानते हैं क्या आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये -1 हो जाएगा, -1 करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर ये कहाँ गया, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ध्यान से इसको करना है। फिर हम इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि ध्रुवीय निर्देशांक बताने हमें क्या बताना है, ध्रुवीय निर्देशांक हमें बताना है। ध्रुवीय निर्देशांक हमको दे रखा क्या, √3 इंटू पाई/3। इसमें कह रहा है कार्तीय निर्देशांक में इस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक यानी कि हम जानते हैं क्या, x बराबर क्या होता है r cos थीटा होता है, और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा r sin थीटा। ठीक है, तो इसमें जो r की वैल्यू है वो हमारी क्या है √3 है, और थीटा की वैल्यू क्या है इसमें पाई/3। तो x की जगह पर जब हम रखेंगे r cos थीटा में, तो r हो जाएगा √3 और cos थीटा पाई/3। अच्छा, पाई/3 का मतलब समझ रहे हैं कितना, cos 60 डिग्री, और 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो ये हो जाएगा क्या √3/2। इसी तरीके से y इक्वल टू हम करेंगे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है √3 और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/3। तो क्या हो जाएगा √3 साइन 60 इक्वल टू √3 साइन 60 वैल्यू √3/2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3/2। तो हमारा जो वैल्यू आया, ठीक है, इसको पेन चेंज कर लेते हैं हम। हमारी जो एक सेकेंड ड्रॉ अब जो हमारी जो वैल्यू आई वो कौन सी है, √3/2 3/2, ये हमारी वैल्यू आई। तो ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इसको पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेखा का अभिलंब रूप है। हमें ऑप्शन दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, p इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और d दे रखा है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो हमको पता है क्या कि रेखा का अभिलंब जो रूप होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये सीधा सूत्र सा है। अभिलंब रूप का सूत्र क्या होता है, फार्मूला ax प्लस by प्लस सी।
ये होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, कहीं पर दिख रहा है आपको इक्वल टू 0, कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल पेपर आता है, सिंपल सा, इसीलिए हम कह रहे हैं आपको एंड तक इसको जरूर देखना। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आई इंटू जे डॉट के किसके बराबर होगा। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं कि सेम सेम क्या होते हैं, 1 होते हैं। आई इंटू आई इक्वल टू क्या होगा 1, जे इंटू जे क्या होता है 1, के इंटू के क्या होता है, ये क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम आई इंटू जे इक्वल टू के दे रखा, ठीक है, और सुनो, इसका जो विपरीत होता है आई इंटू जे इक्वल टू होता है क्या, के होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आई इंटू जे की जगह पर के रख दें, के इंटू के, अब क्या हो जाएगा, के डॉट के क्या बताया हमने 1 होता है। तो इसका आंसर कौन कहीं पर दिख रहा है आपको 1, हाँ ये ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के लिए इकाई सदिश है, के लिए क्या है, इकाई सदिश है। अच्छा, तो हमें इकाई सदिश का सूत्र क्या होता है, इकाई सदिश, इकाई सदिश सदिश का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इकाई सदिश का सूत्र होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो पहले तो हम ए वेक्टर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 + 4 इक्वल टू √6, ये हो जाएगा। अब ए कैप जो फार्मूला था वो हम उसमें रख देंगे, आई प्लस जे माइनस 2k अपॉन √6। ये कहीं आपको दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, ये है कहाँ पे, ये पहला वाला आपको ये दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगला कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण 3π/4 के साथ रेखा की ढाल है, रेखा की ढाल है। तो हमको पता है कि जो कोण है हमारा वो क्या दे रखा, 3π/4, तो 3 × 180/4, तो ये आ जाएगा हमारा 135। अच्छा, ढाल, ढाल यानी कि हम जिसको बोलते हैं क्या, स्लोप। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है m = tan थीटा। तो m = tan थीटा की वैल्यू कितने मैंने निकाली, 135 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे tan 90 + 45 डिग्री जब हम करेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस का tan 45 आ जाएगा। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, -1, कहीं पर दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है क्या कि सारणिक हमको दे रखा है 2 3 1 4 के लिए 4 का सहकारक होगा। सहकारक यानी कि समझते हो, को फैक्टर जिसको हम बता रहे थे, को फैक्टर। तो को फैक्टर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का को फैक्टर का मतलब क्या है, इसके सामने वाली। तो ये हो जाएगा 4 का जो सहकारक हो जाने होगा, 4 का सहकारक, ये क्या हो जाएगा, उसके डायगोनल की सामने वाली जो साइड होती है वो। तो ये हो जाएगा क्या, 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं पहले दिया है, हाँ ये पहला वाला दे रखा है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण
हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 की कोटि है। क्या है? कोटि है। तो अब कोटि यानी कि हम देखते हैं कि इस पूरे में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सी है। यानी कि क्या लिखेंगे हम, इसमें जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पे है? हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये है। तो हमारा जो इसकी ऑर्डर है, कोड यानी कि ऑर्डर जो होगी वो क्या होगी? 3 हो जाएगी। हम ये पावर ये वाली देखते हैं, तो हमारी कोड इसमें क्या आ गई? हमारी जो कोड आई यानी कि ऑर्डर जो आया वो आया है क्या? 3। यही आंसर आगे कहीं पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम अगले के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x3/2 dx का मान बताओ। ठीक है, इसका हमें मान बताना है। अच्छा, मान बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये उसका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हमें फार्मूला पता है। क्या हमें पता है? फार्मूला एक होता है, फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको बहुत कायदे से इसको नोट कर लेना, कागज़ में, पेपर में, कॉपी में, जिसमें भी है। ठीक है, और अब इसके बाद में हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 और लास्ट में प्लस सी हम लिख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या आंसर आएगा। अब इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x 2 1 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे LHS, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे LHS को, तो क्या आ जाएगा, -2 - 6 इक्वल टू -8 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब RHS ले लेंगे। RHS में हम ये 5x 2 1 ये दे रखा है, इसका जब मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जाए 5 माइनस 2x। अब इसको हम -8 इक्वल टू 5 माइनस 2x, इसको हम -2x इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 8 माइनस 5 तो -2x इक्वल टू -13, माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल टू 13/2। ठीक, अब इसी के साथ में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k और b कैप दे रखा हमें i प्लस j माइनस 2k। तो कह रहा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमको बताना है, यानी कि हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, जब मल्टीप्लाई यानी कि साथ साथ में लिख देते हैं 2i प्लस 3j माइनस 4k ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसको लिखा क्रॉस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2k कैप। अच्छा, हमने आपको बताया था क्या कि आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है 1, जे डॉट जे इक्वल टू होता है 1, के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1, ये हो जाएगा। तो ये अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको और सिंपल करके बता देते हैं कि क्या हुआ है। तो ये हो जाएगा क्या 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस -4 × -2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3
और प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारणिक में, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 1 -2 3 1 0 -2 3 2 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाए, इसको 1 ले लेंगे तो ये हट जाएगा और ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -2 2 1, ये बचेगा। अब इसके बाद में अब इसको ले लेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब इसको ले लेंगे, अब ये हट जाएगा तो हो जाएगा 1 -2 3 और 1। ये सारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर, इसका हमने मैट्रिक्स का जो वीडियो है इसको जरूर देख लेना। +3, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, इसमें 1 0 3 एंड 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन इसको हम करते हैं। अब इसके बाद में हम इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 4 बचेगा, +2 1 +6 एंड ये आ जाएगा +3 × 2, ये बचेगा। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो 4 + 6 7 14 +6 इक्वल टू, जब इसको हम ऐड करेंगे आ जाएगा क्या 24, ये हमारा आंसर आएगा। और इस तरीके से हम इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इक्वल टू हमें दे रखा है 1 2 3 4 और b इक्वल टू हमें दे रखा है 2 3 1 4, तब ए बी का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, ए बी का। ए बी का बताना है, यानी कि हमें 1 2 3 4 2 2 3 1 4, इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करा दो, पहले इसका कराओ फिर इसमें, फिर इसका इसमें करा दो। तो इस तरीके से हम कराएंगे तो आ जाएगा क्या 2 + 2, ये हो जाएगा। और 2 + 2, अब इसके बाद में अब इसका इसमें करा दीजिए, इसका इसका इसमें 2 2 4 4 3 7, इसको ना हाँ, तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12 + 21, और ये हो जाएगा 32 + 41, और ये 13 + 24 और 33 + 44, ये आ जाएगा। डायरेक्ट हमने कर रखा है। तो ए बी इक्वल टू जो आएगा वो, अब इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 4 11 10 25। कैसे करते हैं इसे, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 1, और ये हो जाएगा 1 × 3 + 2 × 4। ठीक, इसका हो जाएगा 3 × 2 + 4 × 1, और ये हो जाएगा 33 3 × 3 + 4 × 4। ठीक, अब इसको 2 1 कम 2
और प्लस 2 1 कम 2 यानी 2 2 4 हो जाएगा, 3 6 6 4 10 हो जाएगा, 3 6 4 3 4 8 3 11 हो जाएगा, और 3 3 9 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यानी कि हमारा जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमसे कह रहा है के ज्ञात कीजिए, के ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 1, 2, 2, 3 और 4, के क्या है, संरेख हैं। ठीक है, तो इसके हमें बताने हैं। तो हम बिंदु ले लेते हैं 1, 1, 2, 3 और 4, के, ये है। तो इसके ढाल निकाल लो। किसके लिए ढाल, 1, 1 एंड 2, 3 माइनस करके, तो हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2 - 1 इक्वल टू 2, ये आएगा। अब इसके लिए निकाल लो ढाल, 1, 1 माइनस 4 माइनस के, तो 4 - 1 अपॉन के माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन के माइनस 1, ये आ जाएगा। अब इसको इक्वल कर लो, टी इक्वल टू 3 अपॉन के माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 के माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 के इक्वल टू 5, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीधी रेखाओं 2x y + 3 = 0 और x - 3y + 1 = 0 के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे कैसे क्या किया जाता है। तो हम पहले तो इन दोनों से क्या निकालेंगे, y निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको हम देखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x + 3, तो इसमें m1 जो आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 2। और इसी तरीके से हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी y निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, x - 3y + 1 = 0 है। तो इससे जब हम 3y = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1, तो y = हो जाएगा x + 1 अपॉन 3, तो m2 = हमारा इसमें आएगा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम 3 का पूरे में क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें पता है कि tan θ = क्या होता है, m1 - m2 अपॉन m1 m2, ये हमें पता है। तो m1 2 है, m2 1 है, अपॉन 2 × 1 = 1 अपॉन 2, 1 प्लस होता है, सॉरी, तो 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में tan θ = हमारा क्या आया, 1 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 1 1 अपॉन 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश, k का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश क्या दे रखा है, i + j - 2k, और अगला कह रहा है ki + j + k एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से इसको देखना। तो अगर लंब है तो इसको हम क्या कर देंगे, बस मल्टीप्लाई करा दो इसका, i + j - 2k इंटू ki + j + k, हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो i 1 × k + 1 × 1 + -2 × 1 = 0, तो k + 1 - 2 = 0, तो k - 1 = 0, k = क्या हो जाएगा, 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको करना था।
फिर कह रहा है कि इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है ds के सापेक्ष में, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो पहले तो हम x की पावर e की पावर x, यानी कि हम x को करेंगे तो x ही रहेगा माइनस, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर ex माइनस e की पावर x, क्या होता है डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर x कॉमन है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है। और ये सारे जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, सारे आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है कम से कम 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना और आपका पेपर इसी से पूरा लगभग पासिंग मार्क्स आपका आ जाएगा। मैं 1-2 मॉडल पेपर इसके और लगवाऊंगा और वो मॉडल पेपर भी आप लगा लेना। तो इसके बाद में हम अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसका हम मान लो एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो y को इस तरफ दें, x को इस तरफ दें, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डी वाई के साथ पे चौकल करें तो y इक्वल टू, और ये हो जाएगा इसको ये हो जाएगा c, ये x और ये c के सापेक्ष में है तो हो जाएगा सी एक्स, बस ये आंसर आ जाएगा। भाई दोनों एक ही सेम हम करेंगे तो आएगा तो सेम ही आंसर ना। अब यानी 8 प्रश्न, यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 हमको ये दे रखा है और हमसे कह रहा है कि ए इनवर्स का, पहले डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये तो 0 है, ये तो 0 है, इसको हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1 आ रहा है। तो ए डिटरमिनेंट ए आ रहा है कितना हमारा 1। अब एडजॉइंट ए निकाल लो तो क्या होता था एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज जब होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 0 1 0 -1 2 एंड 0 -1 और 1। अब इसका ए इनवर्स हम निकालेंगे तो क्या होता था 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, तो यही आ जाएगा एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है तो एडजॉइंट ए की वैल्यू भी और ये दे रखी है तो आ जाएगा 0 0 1 0 -1 2 0 -1 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। अब कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 बट लेस देन 2 पाई, ये हमें दे रखा है ना। तो हमको कंडीशन दे रखी है तो ये इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा x साइन x, ये हो जाएगा। तो इसका जब हम करेंगे तो पहले तो हम साइन एक्स करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में हम x करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स रहेगा। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि लिख देंगे क्या, अप्लाई लिमिट्स। जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा। और इसके बाद में 0 ये 2 पाई, इसमें लिमिट हम जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -2 पाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 पाई आ जाएगा, है ना। तो और इसके बाद में ये जो हमारा जो क्षेत्रफल जो आया हमारा वो 2 पाई आएगा। अच्छा, क्षेत्रफल जो होता है यहाँ -2 पाई है, लेकिन हमने 2 पाई लिया क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो नेगेटिव नहीं होगा।
इतना याद रखते हैं, हमारा जो आंसर जो आया है वो ये आंसर है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 है, जहाँ की ए स्वैच्छिक अचर है। क्या है? अचर है। तो इसके परिवार का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 का अवकल करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2ay डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, इक्वल टू 0। इसका अवकलन करेंगे तो ये 2x आ जाएगा प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 2a वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, 2x प्लस 2 कॉमन है, इसमें y नहीं होगा, 2 कॉमन है तो ये वो जब अंदर बचेगा क्या, y माइनस a डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये यही हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 10x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। तो अब हमने क्या करा कि इसमें हमने 10x और 10y, बहुत सिंपल सा का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा डेरिवेटिव यानी कि डी 10x और 10y, ये बचेगा। अब इसमें क्या, प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणन रूल लगाने पर क्या लिख देंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाने पर, जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10y डी 10x प्लस 10x डी 10y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, डी 10x और 10 जो y है वो 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर ये आएगा 10x और 10y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 a,0 और 0,b से जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो हमें पता है क्या कि वृत्त का जो सूत्र होता है, क्या, वृत्त का जो सूत्र होता है यानी कि फार्मूला होता है वो क्या होता है, वृत्त का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ये इसका फार्मूला होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको जरूर इसको माइंड में याद रखिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0, इसमें बिंदु क्या है, 0,0 एंड a,0 और 0,b। तो हम क्या करेंगे, 0,0 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो इसमें f जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद a,0 रखने पर, ये क्या, f रखने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा d आएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस a। अब इसके बाद 0,b रखने पर, b रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0,b रखने पर b स्क्वायर प्लस ई बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो e इक्वल टू हमारा आएगा वो माइनस का b।
तो हमने सारी वैल्यू निकाली, एफ निकाल लिया, डी निकाल लिया और ई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वृत्त का समीकरण है, ठीक है, वृत्त का जो समीकरण है, क्या है वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। इसमें हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जब हम इसमें रखेंगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, तो माइनस ए एक्स प्लस ई की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस बी वाई, और एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0, तो ये हो जाएगा प्लस 0। तो जो हमारा क्या है आंसर आया, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये जब 0 0 जब आ गया, तो इसके जो हमें केंद्र बताने हैं, तो केंद्र में क्या हो जाएगा, ये होता है क्या, ये केंद्र जो आएगा हमारा, ये a अपॉन 2 हो जाएगा और कॉमा b अपॉन 2, ये हमारे जो केंद्र बनेंगे, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ई एक्स और इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान बताओ। तो हमको जो फार्मूला क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये है। अच्छा, हमको फार्मूला पता है किसका, फार्मूला हमें पता है डी बाई डी एस ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और ये हमारा क्यों कैसे हुआ, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स बाहर लिया, और फिर इसके बाद में हमने साइन एक्स कर दिया, तो ये आ जाएगा कैसे, साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि ई पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर इस रहेगा, ठीक है, और साइन एक्स से क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, और इसमें हमने ई पावर एक्स कॉमन ले लिया। अब आएगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, इसका ये आंसर आएगा। अब इसके बाद में हमसे कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू आई जे प्लस के और बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 4k के लंब की इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। a क्रॉस b लंब की इकाई सदिश का मतलब हुआ कि हमें इसमें क्या पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम a क्रॉस b निकालते हैं, तो ये i हो जाएगा, ये j हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 1 2 1 एंड ये हो जाएगा 4, ठीक। अब इसका जो है सिंप्लीफाई कर दूं तो i इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस j और 14 माइनस 12 प्लस के 11 माइनस 12 और ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5i, भाई माइनस 4 है, माइनस 4 माइनस 1 5i माइनस 2j और प्लस 3k, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका क्या निकालेंगे, हम परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम। जब हम परिणाम इसका निकालेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अंडर रूट 25 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 38, ये आया। अच्छा, अब इकाई सदिश का फार्मूला क्या होता है, इकाई सदिश का फार्मूला इकाई सदिश का फार्मूला यानी कि हो जाएगा क्या, हमारा इकाई सदिश में वेक्टर यानी कि जो वेक्टर यानी कि ये जो हमारा बनाया निकाला अभी ये,
अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम। तो क्या हो जाएगा -5i-2j प्लस 3k अपॉन ये हो जाएगा √38। ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीर्घ वृत्त 3x² प्लस y² माइनस 12 = 0 का नाभिलंब ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमें, क्या बताना, नाभिलंब हमको बताना है। तो नाभिलंब यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 12 = 1 ये है। तो a² आ जाएगा हमारा 12 और b² आ जाएगा 4। ठीक है। तो हमें एक नाभिलंब का फार्मूला क्या था, c² = a² माइनस b²। तो a² है 12 और b² है हमारा 4, इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो c² = 8 आया, है ना। c² = 8 आया तो c = क्या आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। किसी को आपत्ति नहीं। और इसको अगर हम मान लो ये a² = 12 है, तो a जब करेंगे तो आ जाएगा √12 आ जाएगा। तो नाभिलंब का जो फार्मूला होता है, क्या नाभिलंब का जो फार्मूला होगा वो जो होगा वो E क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो 2√2 अपॉन √12 ये आ जाएगा। तो ये बनेगा जाके क्या, √2/3। ये हमारा आया क्या, आंसर आ गया। समझ में आई बात भाई। इसको भाई 2√2 है, तो अब ये कहो कि ये कैसे आ गया भाई, 2√2 है तो 2 को हमने लिख दिया क्या, इसको नीचे वाले लिख सकते हैं क्या, 2√3। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो आ गया √2/√3। यही हमारा आंसर है। ये होता है हमारा क्या, नाभिलंब। अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु है क्या हमारा, बिंदु -2, 3 से जाने वाली और रेखा 3x प्लस 4y = 5 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे कैसे, कि इसके बिंदु कौन से हैं। पहली बात तो ये देखो, बिंदु जो है वो हमारा -2, 3 है। और रेखा क्या है, रेखा है हमारी 3x प्लस 4y = 5। अब इसका जब हम m यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -a/b होता है। तो ये हो जाएगा -3/4, a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा हमारा 4। तो लंब रेखा है, तो लंब रेखा कितनी आएगी, लंब रेखा m = 4/3 हो जाएगी। अब समीकरण का फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से इसको देना। समीकरण का फार्मूला जो होता है वो होता है y माइनस a = m इंटू एक्स प्लस बी। तो y a की वैल्यू 3 थी और m हमने कितना निकाला 4/3। अब x की वैल्यू कितनी, ये x प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 है। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 9 = 4x प्लस 8 और इसके बाद में 4x माइनस 3y प्लस 17 = 0 और 4x माइनस 3y प्लस 17 = 0। ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा, है ना। अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमको आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स दे रखा है। इसका कह रहा है कि व्युत्क्रम आव्यूह बताओ, मतलब इनवर्स हमको बताना है।
तो पहले तो मैट्रिक्स हम नोट कर लेंगे। मैट्रिक्स दे क्या रखा है, मैट्रिक्स हमको दे रखा है अ व्यू, मान लो ए इक्वल टू हमें दे रखा है क्या, 2 2 3 1 -2 3 0 1 -1। ये इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सहकारक। सहकारक यानी कि कोफैक्टर, ये हम निकालेंगे। तो कोफैक्टर का जो हमने फार्मूला बताया था आपको, वो क्या है फार्मूला, वो होता है CIJ इक्वल टू माइनस आई प्लस जे इंटू, यहाँ होता है माइनर, यानी कि हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जब हम C11 निकालेंगे तो C11 के लिए क्या हो जाएगा, -2 3 1 1 -1, ये हो जाएगा। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, और -2 इंटू -1 इक्वल टू, और ये सॉरी ये हो जाएगा -3 इंटू 1, और ये हो जाएगा क्या, 2 -3 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से यानी कि C11 जो आया हमारा, वो कितना आया, वो आया है -1। कितना आया, -1 आया। अब इसके बाद में हम C12 निकाल लेंगे। तो C12 जो आएगा, इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 0 -1 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इसी तरीके से C13 निकालेंगे तो C13 में क्या हो जाएगा, 1 -2 0 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 -2 इंटू 0 इक्वल टू आएगा क्या, 1। तो यानी कि C13 इक्वल टू हमारा कितना आया, ये आया 1 आया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, C21 निकालेंगे। तो C21 भी ऐसे ही क्या निकालेगा, -2 -3 इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब इसके बाद C22 निकालेंगे तो C22 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। C23 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, C23 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और C31 निकालेंगे तो आ जाएगा ये 6 + 6 यानी इक्वल टू 12 आ जाएगा। और ये C32 जब निकालेंगे तो +1 इंटू 12 इक्वल टू आ जाएगा क्या, 12 आ जाएगा। फिर C33 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -6। तो इस तरीके से आया। अब इसके बाद में अपन लोग क्या करते हैं, हम इसके बाद में इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसका एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले तो हम एडजॉइंट एडजॉइंट निकालेंगे। हाँ, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको ऐसे लिख दो, -1 5 और ये 12 आया था, 1 -2 -3 और 1 -2 एंड -6। भाई जो वैल्यू यहाँ पर आई है का -6, ये वाली जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हमने लिख दी है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसको हमें इस तरीके से करना है। पहले कोफैक्टर निकाल लेने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद में हम उसको में एडजॉइंट में उसको लिख लेना है, बस वही आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम कह रहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि हमें मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 1, इसको भी हम पहले 2 स्लाइड कर लें, C और V। तो ये 1 1 1 और ABC A² B² C², ये हो जाएगा। और हमें प्रूव क्या करना है, A - B B - C और C - A। तो इसका LHS ले करके हम क्या करेंगे, C2
में C2 माइनस C1 कर देंगे, C3 में C3 माइनस C1 कर देंगे। अब इसको बहुत ध्यान से इसको देखना जो मैं करने जा रहा हूँ कि हमने क्या करा है पहले। तो इसको जब हम माइनस करेंगे C2 में, तो ये 1 वाला तो ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम एक फार्मूला हमको पता ही है, तो अगर हम इसको हम ये लिख लें, अगर हम इसको ये लिख लें 1 ए स्क्वायर और 0 बी माइनस ए बी प्लस ए 0 सी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस ए, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉलम 1 में बी माइनस 1 कॉमन है और कॉलम 2 में सी माइनस ए कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए, ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा? ये बचेगा हमारा क्या, 1 और बी प्लस, अच्छा कॉमन करने के बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई भी करा दिया 1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे यही बचेगा बी प्लस ए और सी प्लस ए, ये बचेगा। अब इसके बाद में हाँ, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो b माइनस ए सी माइनस ए कराएंगे तो 1 सी प्लस ए माइनस 1 बी प्लस ए, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम लिखेंगे क्या, b माइनस ए और c माइनस ए, b माइनस ए सी माइनस ए। अब इसके बाद में हम इस ब्रैकेट खोलेंगे c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा c प्लस ए और माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, ये हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आएगा, b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी। ठीक है, आज के हम मान लो सभी के साइन चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, यही आ गया। अब इसके भाई क्यों, इसके साइन चेंज करेंगे बाहर माइनस आ जाएगा, इसका इसको पलटेंगे बाहर माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो वैसे लिखा है, तो ये प्लस हो जाएगा तो बाहर साइन रहेगा नहीं, तो ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 के मध्य गिरा चाप y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, को x अक्ष के परिता घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो आयतन हम इसका जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन पाई 0 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स ये निकाल देंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, अच्छा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि y की वैल्यू वाई स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे हम, इसका हम लिमिट, इसकी लिमिट रख देंगे हम। तो इसको तो पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी 0 to 4। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसमें हम लिमिट जब हम रखेंगे, पहले हम रख देंगे क्या, x इक्वल टू 4 रख देंगे, तो 4 प्लस 16 अपॉन 2 इक्वल टू
8 प्लस ये आ जाएगा 12 हो जाएगा। फिर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस, भाई x की जगह 0 रखा 0 आया, और x के बाद 0 रखो 2 से डिवाइड करो तब भी 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। तो जो हमारी जो आयतन यानी आयतन जो आया, आयतन जो आया वो क्या, पाई 12 माइनस 0 इज इक्वल टू, इसका पाई का मल्टीप्लाई करेंगे कितना अगर, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 12 पाई। तो आयतन कितना आया, आयतन जो आया हमारा वो आया क्या 12 पाई। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिंपसन 1/3 नियम का प्रयोग करके हल प्राप्त कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिंपसन का फार्मूला क्या होता है, यानी कि फार्मूला क्या होगा, यानी कि सूत्र क्या होगा, इसका क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। h/3 y0 प्लस yn प्लस 4y1 प्लस ये हो जाएगा क्या हमारा y3 और फिर इसके बाद 2y2 ये हो जाएगा। अच्छा इसमें जो h आएगा वो हमारा होगा क्या 0.2 होगा, ठीक। हम इस फार्मूले में हम रख देंगे क्या 0.2/3 y0, यानी कि y0 की जो वैल्यू है वो क्या है 4.0552, ये पहली वाली, प्लस yn की वैल्यू जो है वो सेकेंड वाली, ये वाली है कौन सी 9 कहाँ गई, हाँ ये वाली है y0 9.0250 हो जाएगी, प्लस 4y1 की वैल्यू हो जाएगी 4.9531। सारी चीज़ इसमें दे रखी है 30 प्लस 7.3891 ये दे रखा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे 2 इंटू 6.0436 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 0.2/3, हम इसको धीरे धीरे अब सॉल्व करेंगे। हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाए, ये हो जाएगा 13.082 प्लस, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49.3684 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 12.0872 ये हो जाएगा। अब जब इन तीनों को जब ऐड कर देंगे इन तीनों को तो क्या हो जाएगा 0.2/3 इंटू 74.5358, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.969, यानी कि किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 4.97 के इक्विवेलेंट ये आएगा, ठीक है भाई। पहले हमने इसको ऐड करा तो ये आया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने जब सॉल्व किया इसको ऐड करके 4 से जब मल्टीप्लाई कराया तब ये आया, और 2 से जब मल्टीप्लाई करा तो इसको ये आया, फिर इन तीनों को जब हमने ऐड किया तब ये आया, और फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4.969 आया, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए i माइनस जे और j माइनस के और k माइनस जे इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो हमको पता है क्या कि a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर ये क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब अपन लोग इसको हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के रूप में कैसे लिखेंगे,
डिटर्मिनेंट सारणिक के रूप में जिसको बोलते हैं, सारणिक के रूप में पहले तो इसको लिख लो, सारणिक के रूप में इसको जब लिखोगे तब ये जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, 1 आई है 1, जे है हमारा -1 और के यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे आई 0 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, के -1 हो जाएगा, यहाँ आई 0 हो जाएगा, के 1 हो जाएगा, आई सॉरी जे -1 हो जाएगा और के हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। अब इसको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 1 1 -1 0 1 माइनस -1 0 -1 -1 1 ये आ जाएगा, प्लस 0 0 1 -1 और ये 0 हो जाएगा। जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 0 और 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद में हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि यदि नाभिकों के निर्देशांक ±5, 0 और शीर्षों के निर्देशांक क्या दे रखा है, -13 प्लस माइनस का 13 दे रखा है। तो +-13, 0 और तो दीर्घवृत्त का समीकरण बताओ। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, नाभि क्या दे रखी है हमें, हमको जो नाभि दे रखी है वो हमें दे रखा है क्या, +-5, 0 और जो उसके शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं वो है +-13, 0। तो C = 5 और A = 13 है ना। तो B² = A² - C² का फार्मूला होता है। भाई दीर्घवृत्त में हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, B² = A² - C²। अच्छा, बस यहाँ पे लिख दो 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 169 - 25 = 144, ये आ जाएगा। अब दीर्घवृत्त का समीकरण की हम बात करें तो ये होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो इसमें रख दो x² 169 + y² / 144। अब इससे मैं b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी। तो हम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये समीकरण निकालना था, तो ये हमारा क्या आ गया, समीकरण आ गया। ठीक है, तो ये आया क्या हमारा समीकरण दीर्घवृत्त का, किसका, दीर्घवृत्त, ये आया है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण, ये आ गया। ठीक, तो हमने ये सेकंड सेमेस्टर के सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन हमने लगाए। मॉडल पेपर क्या, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर से जरूर लगाना। और इससे क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटेक्निक यानी कि BTUP में जरूर से जरूर इसमें क्वेश्चन फंसेगा। इस बार में हम फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ में इसको शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय।